हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, उसका आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। सबसे पहले ये समझ लो कि हायर एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ये लर्नर के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी कि दिमाग का विकास करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो सोच विचार की क्षमता को बढ़ाते हैं, और स्किल डेवलपमेंट जैसे कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोस्टर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज स्टूडेंट को सिर्फ फैक्ट्स याद करने से ज़्यादा सोचना और अप्लाई करने की स्किल्स चाहिए, और ये टीचिंग मेथड से ही पॉसिबल होता है। टीचर को एक ऐसा मेथड चूज़ करना चाहिए जो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन से कनेक्ट होता है, जो हायर एजुकेशन का कोर है। ये एनईपी 2020 के स्किल बेस्ड और होलिस्टिक एजुकेशन के विजन के साथ भी अलाइन होते हैं। टीचिंग मेथड्स को दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड एंड नेक्स्ट वन इज लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मीन्स टीचर कंटेंट डिलीवर करता है, जबकि लर्नर सेंटर में स्टूडेंट्स एक्टिव रोल प्ले करता है। ऑफलाइन मेथड ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड होते हैं और ऑनलाइन मेथड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, लेक्चर एक टीचर सेंटर्ड ऑफलाइन मेथड है, जबकि MOOCS लर्नर सेंटर्ड ऑनलाइन मेथड है। टीचर को दोनों अप्रोचेस का मिक्स यूज़ करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न पेडागोगी के एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ ट्रेडिशनल और डिजिटल मेथड्स दोनों का इम्पोर्टेंस है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के आने से हायर एजुकेशन में रेवोल्यूशन आई है। प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, इंडिया का फ्री ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा एजुकेशनल टीवी चैनल्स, और MOOCS मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा ने लर्निंग को असेसेबल और फ्लेक्सिबल बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट स्वयं पर AI का कोर्स घर बैठ कर सकता है। टीचर को इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को मॉडर्न लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन NEP 2020 के डिजिटल एजुकेशन पुश और ग्लोबल ई-लर्निंग ट्रेंड से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों मेथड्स की, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड की। हायर एजुकेशन के टीचिंग मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का फोकस, टीचर ड्रिवन या लर्नर ड्रिवन। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर कंटेंट का सोर्स होता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड में लर्नर के नीड्स और पार्टिसिपेशन पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल, लेक्चर में टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है। टीचर को मेथड चूज़ करते वक्त क्लास के नीड्स और गोल्स को कंसीडर करना चाहिए। ये पेडागोगी टीचर सेंटर्ड और एंड्रागोगी लर्नर सेंटर के डिफरेंसेस से कनेक्ट होता है, जो नॉल्स के एडल्ट लर्निंग थ्योरीज में भी डिस्कस किया गया है। हर अप्रोच की अपने डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स, खासियतें, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और एप्लीकेशन उपयोग होते हैं। टीचर सेंटर का ऑब्जेक्टिव नॉलेज ट्रांसफ़र है, जबकि लर्नर सेंटर का फोकस स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग के फाउंडेशनल कोर्सेज के लिए लेक्चर बेस्ट है, लेकिन MBA के केस स्टडी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। टीचर को कोर्स के हिसाब से कंट्रोल कौन सा मेथड यूज़ करना है सेलेक्ट करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के प्रिंसिपल से कनेक्ट होता है, जो टीचिंग मेथड्स को लर्निंग आउटकम के साथ अलाइन करने पे फोकस करता है। टीचर सेंटर में टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोर होता है और उसका रोल कंटेंट डिलीवर करना और लर्निंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर जो फिज़िक्स का लेक्चर देता है और स्लाइड्स के थ्रू कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है,
वो टीचर सेंटर अप्रोच यूज़ कर रहा होता है। ये मेथड तब इफ़ेक्टिव होता है जब स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ट्रांसफ़र ज़रूरी हो। ये ट्रेडिशनल पेडागॉजी से कनेक्ट होता है जहाँ टीचर को सेज ऑन स्टेज माना जाता है। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ टीचर एज अथॉरिटी। पहला करैक्टरिस्टिक है टीचर एज अथॉरिटी। इसमें टीचर नॉलेज का प्राइमरी सोर्स होता है और लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कंटेंट डिलीवर करता है। फॉर एग्जांपल, एक हिस्ट्री प्रोफेसर जो फ्रीडम स्ट्रगल के इवेंट्स को लेक्चर में एक्सप्लेन करता है वो अथॉरिटी फिगर होता है। टीचर को अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल होना चाहिए। ये शूलमैन पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज PCK से कनेक्ट होता है जो टीचर के सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे पैसिव लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ पैसिव लर्निंग। इसमें टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन के रेसिपेंट होते हैं और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट लेक्चर में नोट्स लेते हैं और ये सुनते हैं लेकिन डिस्कशन या एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसिव लर्निंग से इंगेजमेंट कम हो सकता है। ये बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी स्किनर से कनेक्ट होता है जो नॉलेज ट्रांसमिशन पे फोकस करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी के बारे में। तीसरा है स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी। कंटेंट का एक फिक्स्ड सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है जिसका फोकस करिकुलम कवरेज पे होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैथ प्रोफेसर जो सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक फिक्स्ड ऑर्डर में पढ़ाता है वो स्ट्रक्चर डिलीवरी फॉलो करता है। ये मेथड सिलेबस कंप्लीशन के लिए अच्छा होता है। ये टेलर्स करिकुलम मॉडल से कनेक्ट होता है जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम और ऑब्जेक्टिव्स को एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट ड्रिवन। फोर्थ पॉइंट इज असेसमेंट ड्रिवन। इसमें इवैल्यूएशन का फोकस इंफॉर्मेशन के रिकॉल और रिप्रोडक्शन पे होता है जैसे टेस्ट और एग्ज़ाम्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम जिसमें स्टूडेंट को डेफिनेशन या फॉर्मूले याद करके लिखने होते हैं वो टीचर सेंटर्ड असेसमेंट है। टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि असेसमेंट फेयर और करिकुलम अलाइंड हो। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लोअर लेवल जैसे कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट होता है जो टीचर सेंटर मेथड पे फोकस करता है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ टीचर सेंटर मेथड। पहला एग्जांपल है लेक्चर मेथड। इसमें टीचर ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू कंटेंट डिलीवर करता है, अक्सर स्लाइड्स या नोट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जो डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू समझाता है वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है। ये मेथड लार्ज क्लासेस के लिए सूटेबल है। ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और गैगने इंस्ट्रक्शनल इवेंट मॉडल से कनेक्ट होता है जो स्ट्रक्चर डिलीवरी को आउटलाइन करता है। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। इसमें टीचर कंसेप्ट या प्रोसेसेस को शोकेस में करता है जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक केमिस्ट्री टीचर जो लैब में केमिकल रिएक्शंस दिखाता है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करता है। ये विजुअल और लर्निंग जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए अच्छा होता है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट से कनेक्ट होता है जो कॉल्ब की थ्योरी में डिस्कस किया गया है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड है जिसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये फाउंडेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर या टेक्निकल वैसे जो प्रोग्रामिंग बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझाता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है। ये मेथड क्लैरिटी और फोकस के लिए बेस्ट है। ये रोशनशाइन प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट होता है जो स्ट्रक्चर टीचिंग के बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि कैसे ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल है, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज है टीचर सेंटर्ड मेथड। एफिशिएंट होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ज़्यादा स्टूडेंट तक डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक लेक्चर में एक प्रोफेसर
100 स्टूडेंट को 1 घंटे में पूरा चैप्टर समझा सकता है। ये बड़ी क्लासेस के लिए आइडियल है। ये टाइम एफिशिएंसी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में बहुत वैल्यूड है, स्पेशली फाउंडेशनल कोर्सेज में। दूसरा है, ये कम्प्लेक्स कंसेप्ट या फाउंडेशनल नॉलेज इंट्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, एक फिज़िक्स प्रोफेसर क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये मेथड बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। ये स्काफ होल्डिंग विगोट्स्की के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जहाँ फाउंडेशनल नॉलेज लर्निंग का बेस बनता हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्मिटी इन कंटेंट डिलीवरी। टीचर सेंटर्ड मेथड इंश्योर करते हैं कि सब स्टूडेंट को सेम कंटेंट सेम तरीके से मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेक्चर से सब स्टूडेंट को सेम सिलेबस कवर होता है। ये कंसिस्टेंसी के लिए हेल्पफुल है। ये स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो लार्ज स्केल टीचिंग में इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एडवांटेज क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड की। चौथा है, ये टाइम कॉन्स्टेंट सेटिंग या लार्ज क्लासरूम में इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेमेस्टर शॉर्ट है या क्लास में 50+ स्टूडेंट्स हैं, तो लेक्चर मेथड टाइम सेव करता है और सब तक कंटेंट पहुंचाता है। टीचर को टाइम मैनेजमेंट के लिए ये मेथड यूज़ करना चाहिए। ये रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री के लिए एजुकेशनल सिस्टम में कॉमन है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, कि कैसे कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं टीचर सेंटर्ड मेथड की। पहला है लिमिटेड लर्नर इंगेजमेंट। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट पैसिव लर्नर होते हैं, जो इंगेजमेंट को कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिर्फ लेक्चर चल रहा है तो स्टूडेंट बोर हो सकते हैं या फोकस लूज़ कर सकते हैं। टीचर को इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ी इंटरेक्टिविटी ऐड करनी चाहिए। ये इंगेजमेंट के ARCS मॉडल केलर से कनेक्ट होते हैं, जो मोटिवेशन और अटेंशन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स या इंडिविजुअल नीड्स को कैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक विजुअल लर्नर को लेक्चर से ज़्यादा डायग्राम्स चाहिए, लेकिन टीचर सेंटर्ड मेथड में ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। टीचर को वेरिड मेथड का मिक्स यूज़ करना चाहिए। ये VAR के मॉडल फ्लेमिंग से कनेक्ट होता है, जो लर्निंग स्टाइल के डाइवर्सिटी को एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी या कोलैबोरेशन पे कम एम्फसाइज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेक्चर में स्टूडेंट सिर्फ नोट्स लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग या ग्रुप वर्क का स्कोप कम होता है। टीचर को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कि एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, के लिमिटेड फोकस को हाईलाइट करता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड की। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क ऑफ डिसएंगेजमेंट। अगर लर्नर के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो टीचर सेंटर्ड मेथड से वो डिसएंगेज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पसंद करता है, लेक्चर में बोर हो सकता है। टीचर को स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। ये मोटिवेशन थ्योरी जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो रेलेवेंस और इंगेजमेंट के लिंक को हाईलाइट करता है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब हम लर्नर सेंटर्ड मेथड पे आते हैं। ये मेथड लर्नर के नीड्स, इंटरेस्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रायोरिटाइज करता है, और टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक MBA क्लास में केस स्टडी डिस्कशन में टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है, लेकिन सोल्यूशन स्टूडेंट खुद सोचते हैं। ये अप्रोच स्टूडेंट को एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ये एंड्रागॉगी, नॉइस और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी PIEGET से कनेक्ट होता है, जो लर्निंग ऑटोनॉमी को एम्फसाइज करता है। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव लर्निंग। लर्नर डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंजीनियरिंग क्लास में
स्टूडेंट एक ब्रिज डिज़ाइन प्रोजेक्ट में काम करके कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। टीचर को एक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉल और एक्टिव लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट वन इज टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने की बजाय गाइड और सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ग्रुप डिस्कशन में टीचर क्वेश्चन पूछता है या फिर हिंट्स देता है, लेकिन आंसर स्टूडेंट खुद निकालते हैं। टीचर को गाइडिंग रोल में कंफर्टेबल होना चाहिए। ये गाइड ऑन साइड अप्रोच से कनेक्ट होता है, जो लर्नर सेंटर पैडागोगी का कोर है। अब नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तीसरा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इंस्ट्रक्शन को लर्नर के एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और गोल्स के हिसाब से टेलर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो कोडिंग में वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन, और दूसरा जो एडवांस्ड है उनके लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। टीचर को स्टूडेंट के इंडिविजुअल नीड्स को असेस करना चाहिए। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टॉमलिंसन और NEP 2020 के पर्सनलाइज्ड लर्निंग फोकस से कनेक्ट होता है। चौथा है फोकस ऑन स्किल्स। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने पे एम्फेसाइज होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजमेंट क्लास में स्टूडेंट्स टीम में केस स्टडी सॉल्व करके डिसीजन मेकिंग डेवलप करते हैं। टीचर को स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। ये 21st सेंचुरी स्किल्स और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड मैथडोलॉजीज। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जैसे कि आप PPT में देख रहे हो, फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, PBL। इसमें लर्नर्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस और एप्लीकेशन को इनकरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिकल स्टूडेंट एक पेशेंट केस स्टडी सॉल्व करके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाती है। टीचर को PBL के लिए ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स डिज़ाइन करनी चाहिए। ये PBL के मॉडल बैरो से कनेक्ट होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। ग्रुप वर्क, पीयर डिस्कशन या टीम प्रोजेक्ट्स टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉस्टर करती है। फॉर एग्जांपल, एक मार्केटिंग क्लास में स्टूडेंट टीम में एक एड कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। टीचर को ग्रुप डायनामिक्स मैनेज करने चाहिए। ये विगोट्स्की के सोशल लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो पीयर कोलैबोरेशन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी मेथड। तीसरा है केस स्टडी मेथड। लर्नर रियल लाइफ सिनेरियो एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल, एक MBA क्लास में स्टूडेंट्स एक कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस का केस स्टडी एनालाइज करके सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। टीचर को रेलेवेंट और इंगेजिंग केस स्टडी सिलेक्ट करनी चाहिए। ये हार्वर्ड केस स्टडी मेथड से कनेक्ट होता है, जो हायर एजुकेशन में पॉपुलर है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। नेक्स्ट वन इज फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें लर्नर कंटेंट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, जैसे वीडियो से, और क्लास में डिस्कशन या एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट घर पे लेक्चर वीडियो देखकर आते हैं और क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। टीचर को फ्लिप्ड क्लासरूम के लिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। ये फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल बर्गमन एंड सैम से कनेक्ट होता है, जो एक्टिव लर्निंग और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लर्नर सेंटर मेथड एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस पे आते हैं। पहला एडवांटेज है लर्नर सेंटर मेथड इज़ एक्टिव इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी और सोच को बढ़ाता है। टीचर को ये मेथड यूज़ करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एक्टिव रहें। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी PZ से कनेक्ट होता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फेसाइज करते हैं। दूसरा है ये डाइवर्स लर्निंग स्टाइल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक विजुअल लर्नर केस स्टडी के डायग्राम से सीख सकता है, जबकि किनेस्थेटिक लर्नर ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है। टीचर को VAR के मॉडल के हिसाब से वेरिएड मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ये VAR के मॉडल और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट होता है, जो लर्नर डाइवर्सिटी को कैटर करता है। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेडनेस को इनकरेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट खुद कंटेंट एक्सप्लोर करते हैं, जो उन्हें इंडिपेंडेंट लर्निंग की हैबिट डालता है। टीचर को सेल्फ लर्निंग स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। चौथा है, ये कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को फोस्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं, जो उनके टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। टीचर को ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज़ प्रमोट करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग सेंटर्ड मेथड। पहला है, लर्नर सेंटर्ड मेथड टाइम इंटेंसिव होता है और केयरफुली प्लानिंग और फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल PBL या केस स्टडी के लिए टीचर को डिटेल्ड प्रेपरेशन करनी पड़ती है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। टीचर को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। दूसरा है, ये लर्निंग लार्ज क्लासरूम या अनमोटिवेटेड लर्नर के साथ चैलेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में 50 स्टूडेंट हैं या कुछ स्टूडेंट अनइंटरेस्टेड हैं, तो ग्रुप डिस्कशन मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। टीचर को स्मॉल ग्रुप्स या मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। ये क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो लार्ज क्लासेस के चैलेंजेस को एड्रेस करता है। तीसरा है, इसमें स्किल्ड टीचर की ज़रूरत होती है, जो डाइवर्स लर्नर नीड्स को मैनेज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचर को डिफरेंट लर्निंग पेसेस और स्टाइल्स को हैंडल करना होता है, जो चैलेंजिंग है। टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू स्किल्स इन्हांस करनी चाहिए। चौथा है, असेसमेंट कम्प्लेक्स। द नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट कम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव मेजर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल केस स्टडी या प्रोजेक्ट के असेसमेंट में टीचर को क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग एवेल्युएट करनी होती है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ज़्यादा मुश्किल है। टीचर को रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट्स यूज़ करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड की क्या क्या डिफरेंसेस है। अब मैंने दोनों मेथड्स बना दिए, आप खुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अब एक कंपैरिजन टेबल है, जो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड का एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। ये टेबल हमें डिफरेंसेस और सूटेबिलिटी समझने में हेल्प करेगा। हर एस्पेक्ट में दोनों मेथड के अप्रोचेस को कंपेयर किया गया है। टीचर को ये टेबल समझकर मेथड चूज़ करना चाहिए कि कोर्सेज और स्टूडेंट के हिसाब से। फर्स्ट वन इज़ फोकस। पहला एस्पेक्ट है फोकस। टीचर सेंटर में फोकस टीचर एज नॉलेज प्रोवाइडर पर होता है, यानी टीचर कंटेंट डिलीवर करता है। और लर्नर सेंटर में फोकस लर्नर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट पे होता है, यानी स्टूडेंट खुद सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर में टीचर बोलता है, जबकि PBL में स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रोल ऑफ अ टीचर। टीचर सेंटर्ड में टीचर डायरेक्टर एंड लेक्चर होता है, यानी वो कंट्रोल करता है और कंटेंट प्रेजेंट करता है। लर्नर सेंटर में टीचर फैसिलिटेटर एंड गाइड होता है, यानी वो सपोर्ट और गाइडेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर में टीचर लीड करता है, लेकिन केस स्टडी में गाइड करता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है लर्नर रोल। अब देखेंगे हम लर्नर का क्या रोल है टीचर सेंटर्ड में भी और लर्नर सेंटर्ड मेथड में भी। टीचर सेंटर्ड में लर्नर पैसिव रेसिपेंट होता है, यानी वो सिर्फ सुनता है या नोट्स लेता है। लर्नर सेंटर में लर्नर एक्टिव कोलैबोरेटर होता है, यानी वो डिस्कशंस या प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर में स्टूडेंट सुनता है, लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट में आइडियाज़ शेयर करता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, जो है लर्निंग आउटकम्स, जो हम दोनों के व्यू पॉइंट से देखेंगे, लर्नर सेंटर्ड भी और टीचर सेंटर्ड भी।
टीचर सेंटर में आउटकम नॉलेज एक्विजिशन होता है, यानी फैक्ट्स या कंसेप्ट सीखना। लर्नर सेंटर में आउटकम स्किल डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, लेक्चर से स्टूडेंट फॉर्मूले याद करता है, लेकिन पीबीआई से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, दैट इज असेसमेंट। टीचर सेंटर में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे टेस्ट लेना या एग्ज़ाम्स, जिसमें रिकॉल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यूज़ कहते हैं, जो कि आपके पेपर में भी आएंगे। लर्नर सेंटर में असेसमेंट सब्जेक्टिव होता है, जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए, डिस्कशन हो गए, जिसमें क्रिएटिविटी या एनालिसिस एवेल्युएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एमसीक्यूज़ टीचर सेंटर्ड हैं, जबकि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन लर्नर सेंटर्ड है। अब हम बात करेंगे सूटेबिलिटी, कि क्या सूटेबिलिटी है, कहाँ सूटेबल है टीचर सेंटर और कहाँ सूटेबल है लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर मेथड लार्ज क्लासेस और फाउंडेशनल कोर्सेज के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी फिजिक्स लेक्चर। लर्नर सेंटर में स्मॉल ग्रुप्स और एडवांस या स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए बेटर होते हैं, जैसे एमबीए स्टूडेंट के लिए केस स्टडीज़। टीचर को कोर्स और क्लास के हिसाब से मेथड चूज़ करने चाहिए। आपने इस वीडियो में सीखा कि टीचर सेंटर मेथड कौन सी है, लर्नर सेंटर कौन सी है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थॉरली समझ लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके।